पता है, दोस्ती की असली ताकत अक्सर वहीं मिलती है जहां हम उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं करते। तो चलिए आज सच्चे दोस्त की कहानी में देखते हैं कि कैसे दो एकदम अलग-अलग किरदार एक अटूट बंधन में बंध जाते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही हरे भरे खूबसूरत जंगल से। सोचिए, ऊंचे ऊंचे पेड़, चमचमाती झीलें, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ एकदम शांत था। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के दो हीरो से। एक तरफ है फिनी, एक नन्हा सा मेंढक जिसे हमेशा यही लगता था कि वो इतना छोटा है कि किसी काम का नहीं। और दूसरी तरफ है एल्ड्रो, एक बहुत बड़ा और नेक दिल हाथी जो अपने विशाल शरीर की वजह से अक्सर अकेला महसूस करता था। लेकिन जैसा कि होता है, जंगल की ये शांति हमेशा के लिए नहीं थी। एक दिन आसमान का रंग अचानक बदला और एक ऐसी मुश्किल सामने आ खड़ी हुई जो सबकी हिम्मत आजमाने वाली थी। आसमान में ना घने काले बादल छा गए और देखते ही देखते एक जबरदस्त तूफान आ गया। जंगल की जो नदी थी वो उफान पर आ गई। उसका बहाव बहुत बहुत तेज और खतरनाक हो गया। और इसी उफनती नदी के बिल्कुल बीच में कीचड़ के एक छोटे से टीले पर खरगोश के कुछ नन्हे नन्हे बच्चे फंस गए थे। पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा था और वो बेचारे बहुत डरे हुए थे। अब सवाल ये था कि उन्हें बचाएगा कौन। तो जैसे ही फिन्नी ने उन्हें बचाने की बात की तो पास में ही एक गिलहरी थी। उसने बड़ी हैरानी से फिन्नी की तरफ देखा और शक से कहा। उससे लगा कि भाई, फिन्नी जैसा छोटा सा जीव इस खतरनाक पानी में भला क्या कर पाएगा। पर फिन्नी दूसरों के शक से डगमगाने वालों में से नहीं था। उसने पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया और यह साबित कर दिया कि हिम्मत का साइज से कोई लेना देना नहीं होता। तो अब कहानी का सारा ध्यान फिन्नी पर आ जाता है। देखिए, उसने सिर्फ बहादुरी दिखाई नहीं, बल्कि उसके दिमाग में एक प्लान भी था। यही तो असली बात है ना? सच्ची हिम्मत सिर्फ महसूस करने में नहीं, कुछ कर दिखाने में होती है। फिन्नी को एक बात अच्छे से पता थी। वो बहादुर था, फुर्तीला था, रास्ता भी खोज सकता था। लेकिन वो ये भी जानता था कि खरगोश के बच्चों को अकेले सुरक्षित बाहर निकालना उसके बस की बात नहीं। उसे मदद चाहिए होगी। और बस इसीलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने दोस्त एल्ड्रो को आवाज दी। उसकी वो आवाज पूरे जंगल में गूंज गई, जैसे मदद की एक उम्मीद गूंज रही हो। और अब हम कहानी के सबसे एक्साइटिंग हिस्से में आ गए हैं। वो हिस्सा जहां दो बिल्कुल अलग ताकतें एक साथ मिलकर कुछ कमाल करने वाली थीं। और देखिए, उनकी टीम ने क्या कमाल का काम किया। फिनी जो छोटा और तेज था, वो एक पत्थर से दूसरे पर कूद कूद कर एल्ड्रो को सुरक्षित रास्ता बताता रहा। वहीं एल्ड्रो ने अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल किया और बच्चों को उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। और इस सब के बीच फिनी अपनी मजेदार आवाज निकालकर उन डरे हुए बच्चों को हंसाता रहा, उनका दिल बहलाता रहा। सच में ये हिम्मत और ताकत का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। और आखिर में उनकी इस जबरदस्त टीम वर्क का नतीजा ये हुआ कि खरगोश के सारे बच्चे सही सलामत पहाड़ी पर पहुंच गए। पूरे जंगल ने मानो एक राहत की सांस ली। इस घटना के बाद ना जंगल में सिर्फ खरगोश के बच्चों की जान नहीं बची, बल्कि एक नई और बहुत गहरी दोस्ती ने भी जन्म लिया। और जैसे ही सब सुरक्षित हुए, जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर उनकी बहादुरी का जश्न मनाया। वो खुशी और एकता का एक बहुत ही यादगार पल था। जंगल को अपने दो नए हीरो मिल गए थे और उन्हें नए नाम भी मिले। फिनी, जिसने अपने छोटे से शरीर में इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई, वो कहलाया फिन्नी बहादुर। और एल्ड्रो, जिसने अपनी ताकत का इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए किया, वो कहलाया एल्ड्रो दयालु। और उसी पल एल्ड्रो ने बहुत प्यार से अपने छोटे से दोस्त की हिम्मत को सलाम किया। उसे समझ आ गया था कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती। वहीं फिन्नी ने भी एक बहुत बड़ी बात सीखी। उसे ये एहसास हुआ कि हाँ, जब वो अकेला था तो खुद को छोटा समझता था, लेकिन एल्ड्रो के साथ साथ मिलकर वो दोनों दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और बस इस तरह वो दोनों जंगल के लिए एक मिसाल बन गए। एक परफेक्ट टीम, एक ऐसी जोड़ी जो ये बताती है कि जब अलग अलग टैलेंट एक साथ मिलते हैं ना, तो कोई भी मुश्किल नहीं रहती। सच कहूं तो इस कहानी का सबसे खूबसूरत मैसेज यही है कि कभी-कभी सबसे पक्की और सबसे प्यारी दोस्ती उन लोगों के बीच होती है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारी अपनी दुनिया में कहाँ एक छोटा सा हिम्मत भरा कदम एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकता है।
क्या पता इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा पास हो।